अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवर। हर सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ, ताकि हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी आए और हमारा जो आगे आने वाला दिन है वो पॉजिटिव रहे और हम अच्छे तरीके से ज़िंदगी को प्लान कर सकें और गुजार सकें। अब होता क्या है कि रमज़ान मुबारक के दिन है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो पूरी दुनिया में सूरत हाल है, मुल्क भर में सूरत हाल है, ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं, क्योंकि एक तरफ तो इस वबा का चैलेंज है और दूसरी तरफ जो हमारे मुल्क को चैलेंज है सबसे बड़ा, वो है भूख का चैलेंज। तो अब हमें करना क्या है कि रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, रोज़ा उस एहसास का नाम है कि हम दूसरे का एहसास करें, दूसरे की तकलीफ़ का एहसास करें। जो लोगों को खाना मैसर नहीं है या जो लोग फाके किया करते हैं, जिन लोगों के दस्तरखानों पर आपके दस्तरखानों जैसी नेमत नहीं है, अनवाओ इक़साम के जो है वो नेमतें नहीं हैं, खाने नहीं हैं, तो उनका एहसास करें। अब एहसास कैसे पैदा होगा कि अल्लाह ताला ने हमें ये भूखा रहने के लिए नहीं हमें रोज़ा बनाया, कि अल्लाह ताला को हमारी शायद इस इबादत की ज़रूरत भी ना हो, लेकिन ये सिर्फ एहसास दिलाने के लिए ज़रूरत थी कि रोज़े को रखा जाए और तमाम लोग मुसलमान जितने भी हैं वो इस दर्द को, इस तकलीफ़ को महसूस कर सकें। और जब आप किसी भी दर्द को, तकलीफ़ को महसूस करते हैं, उसका एहसास करते हैं, तो आप दूसरे की मदद करने की या उसकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस रोज़े में ज़्यादा से ज़्यादा इस रोज़े की अफादियत को हासिल कर सकें। जहाँ पर हम रोज़ा रख रहे हैं अपने जिस्म के लिए, अल्लाह ताला के लिए, उसकी रूह के लिए, तो बेहतर यही है कि हमें दूसरों का एहसास करते हुए दूसरों की मदद करनी है। जिन लोगों के दस्तरखानों पर आपके जैसे दस्तरखानों की नेमत नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि अपने दस्तरखान में से कुछ हिस्सा उन तक पहुँचाइए। जो जिस कैपेसिटी में आप मदद कर सकते हैं, एहसास करते हुए एक दूसरे की मदद कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसी बात के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, शो का आगाज़ करते हैं। कोरोना के हवाले से जो दुनिया भर में चैलेंज है, पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, केसेस की तादाद में किस हद तक इजाफा हो रहा है और यौमिया टेस्ट कितने किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तो हुसैन, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त, जो टेस्ट हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं और जो केसेस हैं उनकी तादाद क्या है? जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में रिकॉर्ड जो है वो इजाफा हुआ है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अगर हम बात करें तो 1523 केसेस जो है वो सामने आए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो सामने आए हैं। तो अब ये तादाद जो है वो 24,073 तक जा पहुँची है। मुसलसल जो है वो केसों की तादाद में इजाफा हो रहा है और पंजाब में ये तादाद जो है वो 9,077 तक जा पहुँची है, जबकि सिंध में 8,440 केसेस जो है वो अब तक सामने आ चुके हैं। इसी तरह अगर हम अमवात की बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 38 जो है वो अमवात हुई हैं, जो कि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा था कि 40 हुई थी और आज भी जो है वो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 38 हुई हैं। तो यूँ जो है वो टोटल अमवात 564 तक जा पहुँची हैं। इसी तरह दीगर शहरों की अगर हम बात करें, दीगर सूबों की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में 3,710 मरीज़ हैं और बलूचिस्तान में 1,659 मरीज़ हैं। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में जो है वो 72 मरीज़ हैं और 395 मरीज़ जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में हैं। अगर टेस्टिंग की हम अगर बात करें तो टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो मज़ीद बढ़ चुकी है। पहले 10,000 थी, अब 12,000 तक हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 12,196 टेस्ट किए गए हैं नए, और इसी तरह पूरे मुल्क में अब तक 2,44,000 जो है वो टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं और 2,44,000 में से 24,073 जो है वो केसेस कि वफाक में इस वक्त क्या चल रहा है हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से। कल भी हमने देखा कि इजलास हुआ, कहीं मुखालफत हुई, कहीं जो है ना मुवाफ़क़त हुई कि लॉकडाउन को खोला जाए, तिजारती मराकज़ को खोला जाए। तो इस हवाले से कि आज भी कोई अहम मीटिंग्स होनी है, क्या अपडेट्स है इस हवाले से इस्लामाबाद से? जी बिल्कुल, आज का दिन इंतहाई अहम दिन है और आज कौमी राब्ता कमेटी का इजलास जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने तलब कर लिया है, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला होंगे, मावन ख़ुसूसी बराए सेहत होंगे, आर्मी चीफ होंगे, DGISI उसमें शामिल हैं, DGISPR उसमें शामिल हैं, दीगर इदारों के सरबराहान अफसरान जो है वो उस इजलास में शिरकत करेंगे और जो दीगर सूबों के जो वज़राए आला हैं और जो नुमाइंदगान हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। और आज जो है वो लॉकडाउन में नरमी या उसको मज़ीद बढ़ाने से मुतालिक या कौन
कौन सा बिजनेस खोलना है, कौन सा बंद रखना है, कौन सी ट्रांसपोर्ट खोलनी है, कौन सी जो है वो बंद रखनी है। एयर ट्रैफिकिंग की बात जो है वो आज आम होगी। इसके अलावा रेलवे ऑपरेशन के हवाले से भी जो है वो आम फैसला आज ही किया जाएगा। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो कि बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट है और बैन अजलाई जो ट्रांसपोर्ट है, उस हवाले से भी जो है वो आज फैसला हो जाएगा। क्योंकि आज जो इजलास है वो कौमी राब्ता कमेटी का इजलास है, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान खुद करेंगे। गुज़श्ता रोज़ जो इजलास हुआ था वो था नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ था, जो कि हम रोज़ाना अदाद शुमार जो है वो अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। तो वो इजलास रोज़ाना होता है और उन्होंने अपनी सिफारिशात मुरतब करके कौमी राब्ता कमेटी को भेज दिए। हतमी फैसला जो है वो आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास यानी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसको कहते हैं, उसका आम इजलास जो है वो आज कौमी राब्ता कमेटी का इजलास होगा और वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो हतमी फैसला अपनी टीम की मुशावरत से करेंगे। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आप अपना ख्याल फील्ड में मौजूद हैं, तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कीजिए, क्योंकि एहतियाती वाहिद इस वक्त वो इलाज कहा जा रहा है कोरोना के लिए। सो थैंक यू सो मच हुसैन, आपने हमें अपडेट किया। तो जो सूरत हाल है वो ये है कि अब मजीद मुशावरत हो रही है कि किस तरीके से लॉकडाउन में मजीद रिलीफ देना है, बिजनेसेस को किस तरह से ओपन करना है, मार्केट्स ओपन करने की बात हो रही है। तो इसका जो इफेक्ट है वो एक तो क्या होगा, और दूसरी बात ये कि अभी हम जो पाकिस्तान में हालात हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमारे पास कैपेसिटी कितनी है इस तमाम तर सिचुएशन को डील करने के लिए। इस पर बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, और साथ साथ डॉक्टर जावेद अकरम साहब भी हैं, जो कि वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हैं। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं शो में। सबसे पहले डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, ये जो बात हो रही है, पहले भी डॉक्टर्स की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया था कि लॉकडाउन में रिलीफ फौरी तौर पर ना दिया जाए, क्योंकि हमारे पास वर्क फोर्स इतनी नहीं है और जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो इस वक्त चूंकि नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ लॉकडाउन में रिलीफ, मार्केट्स ओपन करने की बातें भी हो रही हैं, तो हम इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी और सिचुएशन क्या है? डॉक्टर कैसर सज्जाद जी, बहुत शुक्रिया। बात सारी ये है कि हमारे पास जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हम लगता ये है कि हुक्मरान बड़े कंफ्यूज से हैं और अब सूरत हाल ऐसी आ गई है कि हमारे पास एक तो कोरोना का वायरस था, अब एक हमारे पास दूसरा वायरस भी आ गया है जिसको आप हंगर वायरस कह लें या भूख का वायरस कह लें, और उसका प्रेशर यकीनन आवाम हुक्मरान पे बहुत ज़्यादा है और हुक्मरान के लिए एक बड़ा चैलेंज आ गया है, क्योंकि बेसिकली जो लॉकडाउन करना था या लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग करनी थी वो शुरू में करनी चाहिए थी और स्ट्रिक्ट पूरे पाकिस्तान में करनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक सूबे ने किया, दूसरे ने नहीं किया, तीसरे ने कुछ कहा, तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बड़े कंफ्यूजन रही। अभी तक लोग बहुत कंफ्यूज हैं। बहुत से लोग अभी ये जानते हैं कि शायद ये कोरोना वायरस कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये सिर्फ सियासी तौर पे बात हो रही है या कोई ये साजिश है। तो लोग बहुत सारे अभी तक पढ़े लिखे लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे और अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ये कहते हैं कि ये कोई इतना सीरियस मामला नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने कोई रिलैक्सेशन देनी भी है तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं, आपकी कितनी आबादी का कितना हिस्सा कोरोना पॉजिटिव है। तो टेस्टिंग कैपेसिटी अगर आप बढ़ा देंगे फिर आप उसी हिसाब से अपने मामलात को डील करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में कानून बहुत सारे हैं, अगर आप SOPs बना भी देते हैं, हमें डर इस बात का है कि उस SOPs पे अमल दरामद नहीं करता। जैसे मैं कह रहा था कि कानून बहुत सारे हैं, अब तक किसी कानून पे प्रॉपर अमल नहीं होता, तो हमारा मिजाज बड़ा ख़राब है। इसलिए हम तमाम डॉक्टरों को, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के तमाम मेंबरान को इस बात का खदशा है कि खुदा ना खास्ता अगर ये बढ़ता चला गया नंबर ऑफ केसेस, और देखिए WHO भी ये कहती है कि आप लॉकडाउन में नरमी उस वक्त करेंगे जब आपका जो पीक है या जो भी नंबर ऑफ केसेस है वो डिक्लाइन होने लगे, आपका ग्राफ नीचे आने लगे, तो आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। लेकिन हम तो अब इंक्रीज कर रहे हैं। आपका रिपोर्टर हर रोज आना ये कहता है कि आज का दिन रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, रोजाना। कल भी इनका जुमला मैंने सुना कि रिकॉर्ड इजाफा हुआ, आज भी चूंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं
और देखें ना कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी के अंदर टेस्टिंग कैपेसिटी क्या है जिसके अकॉर्डिंग भी नंबर ऑफ केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो एक तो डॉक्टर जावेद अकरम साहब इस बात को मानते हैं कि देखिए महदूद रिसोर्सेज के अंदर हम काम कर रहे हैं, हमारी हुकूमतें काम कर रही हैं, ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से नज़र आ रहा है कि केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, बहुत सारे तो अनरिपोर्टेड केसेस होंगे कि जिनका अभी तक तशखीस ही नहीं हुई, जिनका पता ही नहीं है या जो ठीक हो गए हैं, तो एक्चुअल फिगर सामने नहीं है। दूसरी बात ये कि ऐसे में ये जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ फैक्टर भूख का भी बहुत बड़ा है। आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से अब इसको डील होना चाहिए? एसओपीज बनाई जाती हैं, लोग उस पर अमल दरामद नहीं करते, हमारे यहाँ और हुकूमत करवा भी नहीं पा रही है, तो होगा क्या? देखिए रिमशा, अगर आपको याद हो तो तीन से चार हफ्ते पहले हमने आपके प्रोग्राम में यही कहा था कि टेस्टिंग टेस्टिंग एंड टेस्टिंग, और हमने यही कहा था कि आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत इन्हांस होनी चाहिए, और उसका तरीक़ाकार भी बताया था। अगर आपको याद हो कि हमने कहा था पूल्ड सैंपल करें, और आपने डिस्कस किया था कि पूल्ड सैंपल क्या होते हैं, कि इन्हीं वसाइल में आप कई गुना अपनी कैपेसिटी इन्हांस कर लेते हैं। अब हुकूमत ने आके किया, शौकत खानम ने भी किया, बहुत सारी इदारों ने अब किया, लेकिन उस वक़्त से किया होता तो अभी तक हमारी 10 गुना कैपेसिटी ज़्यादा हो चुकी है। हो सकता है हम अब तक 10 लाख 15 लाख टेस्ट कर चुके होते, और वो भी पॉपुलेशन बेस्ड कर चुके होते। अभी तक जितनी भी टेस्टिंग हुई है वो मरीज़ों की हुई है, या उनकी हुई है जिनको अलामात हैं, या उनके कॉन्टैक्ट्स की हुई है, या कोई बैरून मुल्क से आए हैं तो उनकी हुई है। जो पॉपुलेशन में हमें अभी पता ही नहीं। आई वंडर कि ये जो आज बैन सूबाई इजलास हो रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर, देखें ये इनके पास साइंटिफिक बुनियाद तो है ही नहीं, ना आपके पास है ना मेरे पास है। हमें ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि पॉपुलेशन में, आवाम में जो दुकानदार हैं, जो सेल्स पर्सनस हैं, जो आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं इन दुकानों पे, या जनरल पब्लिक है, उसमें इस वक्त क्या प्रेवलेंस है इस वायरस की। तो इसलिए ये तो हम ट्रांसमिशन रेट को भी अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है। हमें ये पता है कि बढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कितनी तेज़ी से, और इसको फ्लैट करने के लिए हमें क्या मुअस्सर हिकमत अमली होगी। तो आज मेरा ख्याल है जो इजलास कल जो हुआ भी और जो आज भी होगा, वो बेसिकली इस चीज़ पे होगा, सोशल प्रेशर पे होगा। जैसे कैसर ने बिल्कुल सही कहा कि वो होगा इस चीज़ पे, पावर्टी पे, वो इस चीज़ पे होगा कि कॉमन बंदा जो इंसान है, जो बहुत सोशल क्लास, निचले सोशल क्लास से आ रहा है, जो डेली कमाता है और डेली खिलाता भी है 3 से 4 लोगों को, बिल्कुल हम एज ए डॉक्टर भी, आफ्टर ऑल हम पाकिस्तानी भी हैं, मुसलमान भी हैं, हमें वो पूरा का पूरा एहसास है। और मैं समझता हूँ कि इसमें बैलेंस क्रिएट करने का, और इसको साइंटिफिक बेसिस पे इसको जो भी रिलैक्सेशन देनी है, जो इसका अल्टरनेटिव करना है, जिस तरह इस लॉकडाउन को रिलैक्स करके सपोर्ट करना है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हुकूमत समझती है कि उसके पास ये कैपेसिटी नहीं है, उसमें डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर जावेद साहब, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि रेजिस्टेंस बाद में शो की गई, क्योंकि प्रेशर अल्टीमेटली हमारी जो मेडिकल फोर्सेज हैं उनके ऊपर आ रहा है, डॉक्टर्स के ऊपर आ रहा है। तो अब कैसर साहब इसको कैसे मैनेज करना है? हॉस्पिटल्स की ज़रा बात करते हैं, हुकूमत की हमने बात की ना, हॉस्पिटल्स में क्या सूरत हाल है? और दूसरी बात ये, क्योंकि डॉक्टर्स अब इससे बड़ी तादाद में इफेक्ट हो रहे हैं, हर प्रोविंस में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स का बड़ी तादाद इफेक्ट हो रही है। तो एक तो इस सिचुएशन में डॉक्टर्स का मोराल कैसे बुलंद किया जा रहा है, रखा जाएगा, लॉकडाउन में रिलीफ होगा, अभी नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, सो ओवरऑल हॉस्पिटल्स में या मैनेजमेंट में प्लान क्या है अभी? देखिए, बात ये है रिमशा के हॉस्पिटल, चूँकि जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि 22 जनवरी और 23 जनवरी 2020 को हमने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में तैयारी के लिए बात की थी, और ये कहा था कि क्वारंटाइन और अस्पताल के आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें बिल्डअप कर दी जाए। तो मेरा ख्याल में उस तरह की तैयारी तो नहीं है, और अब इमरजेंसी बेसिस पे सब काम हो रहा है, जैसे जैसे किया जाए। अब मैं आपको एक मिसाल, आपने खुद भी कहा और हम आपके प्रोग्राम में भी कहते रहे हैं कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ यही वो लोग हैं जो कि इस बीमारी से और इस वायरस से लड़ रहे हैं। इनको ही पता है कि क्या सूरत हाल है। अनफॉर्चुनेटली
हुक्मरान इन लोगों को मेरा नहीं ख्याल है कि प्रॉपर कंसल्टेशन हो रही है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और जिसकी वजह से ये हो रहा है कि हॉस्पिटल्स के अंदर वो तैयारी है नहीं। नंबर ऑफ बेड्स कम है, नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स कम हैं, नंबर ऑफ ट्रेन डॉक्टर्स कम हैं जो कि प्रॉपर तरीके से डील कर सकें इस बीमारी को। फिर आप देखें कि जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में वो ऑन बोर्ड नहीं है। फिर हमारे पास 15,000 डॉक्टर अभी जो रिसेंटली बने हैं वो घर बैठे हुए हैं, उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है क्योंकि पीएमडीसी नॉन फंक्शनिंग है, प्रॉपर काम नहीं कर रही है, उसमें सियासत हो रही है। तो और इसके बरक्स आप देखें कि यूके के अंदर डॉक्टर जावेद साहब मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि जीएमसी की जो बॉडी है उनकी, उन्होंने जो वहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के, उनको उन्होंने कोरोना वायरस की फाइट पे लगा दिया है। और हमारे यहाँ जो डॉक्टर बन चुके हैं 15,000 लोग, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है और वो घूम रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ हमारे नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज कम होती जा रही है। रोजाना अब तक 550 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो बीमार हो रहे हैं। और इसके अलावा भी आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये रिकॉर्डेड है, लेकिन अनरिकॉर्डेड जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स ये समझते हैं कि उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया है, उन्होंने टेस्ट कराया है और खामोशी से घर बैठ गए हैं, और उसके साथ साथ जो उनके साथ डॉक्टर्स थे वो भी एहतियाती तौर पे घर बैठ गए हैं। इस तरह से आप समझ लें रिमशा के जो मैं बात पहले से कर रहा था कि जब हॉस्पिटल पे लोड्स बढ़ेगा और उसके बाद जो केसेस आने शुरू हो जाएंगे और फिर उसके बाद डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे, बेड्स नहीं होंगे। और आप देखिए कि अभी जो फुरकान के 2 मिनट आपका और लूंगा कि डॉक्टर फुरकान जो कराची में इंतकाल कर गए हैं, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। और यही होता रहा है डॉक्टर, ये रोजाना मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, अभी भी कल भी हुआ है कि मरीज को हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर या उनका अमला कहता है हमारे पास बिस्तर नहीं है, लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि बिस्तर तो बहुत ज्यादा खाली पड़े हुए, वेंटिलेटर भी खाली पड़े। तो फिर ये वाकया क्यों हो रहा है? हॉस्पिटल की मैनेजमेंट या हुक्मरान इस चीज को देखें। एक सेंट्रलाइज मैंने पहले भी कहा था कि एक सेंट्रलाइज अब ये देखें ना कि हॉस्पिटल्स की बात करने का मकसद ही है ये डॉक्टर कैसर कि देखिए हमारे सामने चीजें उस तरीके से नहीं आ रही जब तक हम शायद इंतजार कर रहे हैं कि जब तक सिचुएशन वर्स ना हो जाए, चीजें एक्सपोज होना ना शुरू हो जाए, तो फिर हम जाके उनके ऊपर एक्शन लेंगे। खुद लेके बात करके वहां जाए, मरीज किसी अस्पताल में जाए तो वहां जाकर अगर वहां का सपोज हॉस्पिटल ए के अंदर मरीज जाता है और वहां बेड खाली नहीं है या वेंटिलेटर नहीं है, तो उस अस्पताल की ये जिम्मेदारी है कि ये जुमला ना बोले कि जी हमारे पास बिस्तर नहीं है, खुदा हाफिज, ये ना करे, बल्कि ये सेंट्रलाइज होना चाहिए। उस अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वो साथ में ये भी बताए कि आप हॉस्पिटल बी सी वहां चले जाए, आपका इंतजाम वहां पर है, वहां पर वेंटिलेटर भी है, बेड भी है। तो ये जो कह दिया जाता है कि हमारे पास बिस्तर नहीं है, खुदा हाफिज, तो इसको सेंट्रलाइज होना जरूरी है। एम्बुलेंस ड्राइवर को पता होना चाहिए, वो खुद बात करे सेंटर में कि जी हमारे पास ये सांस का पेशेंट है, इस तरह का कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, मैं कहाँ लेके जाऊं। तो एम्बुलेंस ड्राइवर डायरेक्ट वहां जाए। तो हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करने की जरूरत है, हुक्मरान लेवल पे भी और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी। हॉस्पिटल्स के तमाम हॉस्पिटल्स इंटरलिंक रहे पाकिस्तान के, ताकि लोगों को मैनेज किया जाए और लोगों को भी समझना है कि घर पे इलाज नहीं करना है। ये जो स्टिग्मा है कि हमारे घर के बाहर पुलिस आ जाएगी, अब ये इस तरह से भी हो सकता है डॉक्टर कैसर, ये जो बात आप कर रहे हैं कि हमारे यहाँ उमूमन हॉस्पिटल्स में जो रवैये हैं या जो बिहेवियर्स हैं वो तो ये हैं कि काउंटर पे अगर आप जाते हैं पर्ची बनवाने के लिए और उनसे पूछा जाए कि फ़लाँ डॉक्टर कहाँ होगा या ये रूम नंबर कहाँ है, तो वो एहसान करते हैं कि जैसे बता दिया। गवर्नमेंट अस्पतालों की मैं खुसूसी तौर पे बात कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ तो ये रवैये हैं। तो जिन बिहेवियर्स की आप बात करें, बड़ा काम करना पड़ेगा उनके ऊपर, और ये हो भी सकता है कि हम तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी मैनेजमेंट्स को ऑन बोर्ड लें और फिर ये एजुकेशन या अवेयरनेस कैंपेन्स तमाम हॉस्पिटल्स में चलाई जाएँ।
हैं बजाते खुद हुकूमत के ऊपर हर चीज़ पर रिलाई भी हमें नहीं करना, जो सिचुएशन है। डॉक्टर जावेद साहब, एक और मसला ये भी है कि अभी जिस तरफ डॉक्टर कैसर साहब ने निशानदही की है, डॉक्टर फुरकान का केस भी हमारे सामने है, फिर कहा जा रहा है कि अस्पतालों में बेड्स नहीं है, फैसिलिटीज़ की जो है ना वो अब फुकदान होता जा रहा है। दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि कोई आम पेशेंट जब हॉस्पिटल में जा रहा है जिसको कोई और इश्यूज़ हैं कोरोना से रिलेटेड नहीं, तो सबसे पहले उसको लेने से पहले भी कहा जाता है कि अब आप कोरोना का पहले टेस्ट कराएं। तो हर किसी के लिए एक तो अगर सिम्टम्स नहीं है तो लोग वैसे ही परेशान हो जाते हैं, फिर टेस्ट महंगा है और सारी चीज़ें। तो इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से एड्रेस करना होगा, एक्शन प्लान्स क्या हॉस्पिटल्स के पास भी नहीं है? देखिए रिमशा, हमें पता है कि ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, डेवलपिंग सिचुएशन है, और हर रोज़ इसका हालात बदल रही हैं और बदलते रहेंगे। तो सबसे ज़रूरी होगा जो कैसर साहब ने भी कहा कि एक सेंट्रल बॉडी कम से कम हर सिटी लेवल पे बन जाए और एक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाए जिसको मीडिया को, पब्लिक को एक्सेस दे दी जाए कि किस हॉस्पिटल कौन कौन से कोरोना के लिए हमने रिज़र्व किए हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, ताकि अमीर और गरीब दोनों लोग कैटर हो सकें, और कहाँ पे इस वक्त कैपेसिटी है आईसीयू में या वेंटिलेटर की, कहाँ पे कैपेसिटी है, 3 यहाँ पे खाली हैं, 2 यहाँ पे और यहाँ पे कोई खाली नहीं, ताकि लोग मारे मारे नहीं फिरें इमरजेंसी में। उनको सिर्फ डैशबोर्ड पे एक्सेस करें और उनको पता चल जाए कि ये कैपेसिटी उनके करीब कहाँ पे खाली है ताकि वो जा सकें। जहाँ तक ये है कि कोरोना को एक स्टिग्मेटाइज कर दिया गया, आई एग्री कि ये वाकया ही अनफॉर्चुनेटली कर दिया गया मजिस्ट्रेट्स को भेज के, पुलिस को भेज के, और ये अब मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि हम होम आइसोलेशन ट्राइज करके, जहाँ पे पॉसिबल हो, 3-4 कमरे हैं घर पे, ये वहाँ पे होना चाहिए ताकि ये डीस्टिग्मेटाइज हो। ये किसी का कसूर नहीं है, कोरोना किसी फ़र्द का, किसी फैमिली का कसूर नहीं है, ये जस्ट एक बीमारी है हमारे लिए टेक्निकली, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये उसी तरह की बीमारी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इनको हमें, ये हमारे लिए सबसे बड़े VIPs होने चाहिए ये पेशेंट्स और इनकी फैमिलीज़। और डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि हमारे रवैये ऐसी मौक़ों पे ही टेस्ट होते हैं, और आई होप एंड प्रे कि हमारे डॉक्टर्स इस पे पूरा उतरेंगे, और डॉक्टर्स कौम के हीरो हैं और रहेंगे, और हम कौम को कभी भी मायूस नहीं करेंगे। हम गवर्नमेंट से जो मर्ज़ी गिले शिकवे कर लें, लेकिन हम एज ए डॉक्टर कहेंगे कि जब हम डॉक्टर बनते हैं तो ये हमारा हिस्सा बन जाता है लाइफ का कि जान देनी भी पड़ेगी मरीज़ के लिए तो देंगे। तो ये इस चीज़ का तो हमें फ़िक्र नहीं है। देखिए, इससे बेहतर मौत क्या हो सकती है एक डॉक्टर की कि किसी की जान बचाते हुए मर जाए। लेकिन गवर्नमेंट को हम कहेंगे कि अगर आपकी फर्स्ट लाइन ही एरोड हो गई, 550 डॉक्टर ही आपके वर्कफोर्स में से निकल गए, तो फिर क्या होगा। और मैं समझता हूँ कि जैसे कैसर साहब ने कहा कि PMDC में भी हमें बहुत एक्टिवली, हमने 2000 लोगों को रजिस्टर कर भी दिया है, बैकलॉग है 3000 की जिनको करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी मैं समझता हूँ ज़्यादा कि डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ किट्स अब कुछ मिल रही हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। सीनियर डॉक्टर्स को उनकी ट्रेनिंग करनी है कि उसको पहनना कैसे है, उतारना कैसे है, फेस मास्क कैसे पहनना है, गूगल कैसे पहननी है, और किस तरीके से अपनी प्रोटेक्शन करनी है। इस वक्त सबसे बड़ी है ज़रूरत इसके कि यंग डॉक्टर्स को खुद प्रोटेक्ट करने के लिए शऊर देना, उनको इल्म देना। उसमें अगर ये इल्म उनको मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह हमारी फर्स्ट लाइन मजबूत रहेगी, और यही है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल में। कनेक्शन अब हमारे यहाँ ये जो सिचुएशन है, देखें ना, अब डॉक्टर्स का मोराल बुलंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर हम वो अपना मोराल लूज़ कर जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करना। डॉक्टर कैसर, ये जो सिचुएशन है, अक्सर डर खौफ की वजह से लोग टेस्ट भी नहीं करवा रहे हैं, जिसकी वजह से और ख़राब हो रही है सूरत। पता नहीं कोरोना अगर किसी को हो गया तो पता नहीं उसको क्या समझ लेते हैं। तो एक हम वही बिहेवियर्स वाली जो बात है, हम ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ना उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं अभी तक। देखिए, इसमें मैं एक बहुत अच्छी, बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और इस मर्ज के बारे में जानना भी नहीं चाह रहे हैं, और उसको जो जान भी गए हैं तो उस पर अप्लाई नहीं कर रहे। मैं डॉक्टर जावेद साहब की बात पे थोड़ा सा आगे जाता हूँ कि जो होम आइसोलेशन का वक्त है, बहुत अरसे से हम बात भी कर रहे हैं और कुछ जगहों पे हो भी रहा है, लेकिन इसको होम आइसोलेशन को मॉनिटर करने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे जो डॉक्टर
डॉक्टर्स जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको मोबिलाइज किया जाए, उनको एक्टिवेट किया जाए। तो ये गली महल्ले में होते हैं और उनको बताया जाए कि आपके इलाके में कितने आइसोलेट हुए लोग, उनको वो मॉनिटर भी कर सकते हैं घर जाकर। उनसे अगर हेल्प ली जाए, उनका डाटा बनाया जा सकता है, उनको प्रोटेक्ट करके उनको प्रॉपर किट्स देकर आप जितने भी जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे आप बहुत सारा काम ले सकते हैं इस होम आइसोलेशन का। और फिर आप देखिए कि उनको बहुत सारी चीजों का लोगों के आवाम को भी पता होता है कि कितनी उनकी सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, तो उनको प्रॉपर उनको बस बात वही है कि देखें कि आपने चीजों को मैनेज किस तरह से करना है। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। डॉक्टर कैसर साहब, बात यही है कि हमें अपने जो डॉक्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी करना है और साथ साथ हमें इनको जो मैक्सिमम जिस हद तक काम कर सकते हैं उनसे अवेल भी करने हैं फैसिलिटीज। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर जावेद, आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।